हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में वापस हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक से रिलेटेड जो कि शायद से गिर सकते हैं। यस दोस्तों, शायद मैंने वर्ड इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि स्टॉक मार्केट में कभी भी किसी चीज़ की गारंटी नहीं होती है। सो हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कुछ न्यूज़ है, कुछ डेटा है, राइट, कुछ ऐसे नंबर्स है वो हमारे सामने यहाँ पे आ सकते हैं जिसके बदौलत वो लॉजिक यूज़ करके हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन को यहाँ पे सही डायरेक्शन यहाँ पे दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कौन से ऐसे स्टॉक है जहाँ पे गिरावट के चांसेस हम लोग को शायद से देखने को मिल सकते हैं एंड आगे हम लोगों ने क्या करना चाहिए उन स्टॉक से रिलेटेड, वो भी डिस्कशन इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट करके रख लेना। सो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, उसी के साथ साथ आप सभी लोग पता है आज स्टॉक मार्केट गजब का क्रैश हुआ। 1600 पॉइंट सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिली एंड उसके पीछे की तीन बड़ी वजह आप लोगों को जरूर पता होनी चाहिए। एक नॉर्मल वजह तो सभी लोगों को पता है, इंडिया चाइना की न्यूज़ हम लोग को सुनते हुए देखने को मिली है। सो वो तो न्यूज़ ज़रूर है, बट उसी के साथ साथ और दो न्यूज़ है। सो वो अगर आपको जाननी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दिया है, ज़रूर वहाँ पे जाके आप चेकआउट इस न्यूज़ को कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो जरूर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पर आप लोगों को ज़रूर मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले आप सभी लोग पता है मैं हमेशा बात करता हूँ यहाँ पे लॉजिक की। पहले लॉजिक पता होना चाहिए एंड उसके बाद हम लोग स्टॉक्स के ऊपर ज़रूर जाएंगे। मैं वापस कहना चाहूँगा, अगर आप लोग यहाँ पे लॉजिक को मिस करते तो आप लोग स्टॉक्स पिक करोगे तो वह बहुत ही गलत वे में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो कुछ ऐसे स्टॉक भी है जो कि शायद से अच्छा परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं, मतलब सेक्टर के अपोजिट जाके भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, मतलब जंप भी वहाँ पे आ सकती है। सो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो इसीलिए कहा कि शांति से वीडियो को देख लेना, वरना आप लोगों का ही नुकसान यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप लोगों को मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो प्रेडिक्शन रहता है वो सही जाने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आप सभी लोग पता है स्टॉक मार्केट में 100% सही कोई भी नहीं होता है। हालांकि कुछ लोग क्लेम करते हैं कि हम लोग 100% सही है, हालांकि उनको मेंबरशिप बिकवानी होती है या फिर कोर्स बिकवाना होता है, उनकी बात अलग है। बट वॉरेन बफेट जी भी खुद 100% कभी सही नहीं गए। सो याद रखना, आपका जो एनालिसिस है वो सही जाने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो याद रखना, कुछ स्टॉक्स की हम लोग बात करेंगे एंड इससे रिलेटेड प्रूफ भी दिखाना चाहूँगा कि देख लेना कि कल भी एक मैंने वीडियो बनाया था कि स्टॉक्स जोरदार गिर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बातें चल रही है दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये टाइम पास है तो ऐसा नहीं है। सो कल की अगर लॉजिक की बात करें तो आप लोगों को मैंने बताया कि अनलॉक 4.0 में यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है कि नए गाइडलाइंस इशू किए गए थे एंड वहाँ पे थिएटर सिनेमा हॉल्स को क्या कर दिया था, बंद कर दिया गया था। मतलब मार्च अप्रैल मई, उसके बाद जून जुलाई अगस्त से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि अभी सिनेमा हॉल ओपन होंगे, अभी होंगे, मल्टीप्लेक्सेस खुलेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ एंड सितंबर मंथ में भी वो नहीं खुलने वाले हैं। ऑब्वियसली हम लोग इन स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे, मैं आप लोगों को लॉजिक समझा रहा हूँ, इसके बाद भी वापस मैं बताना चाहूँगा। सो दोस्तों, इस लॉजिक को पकड़ के हम लोगों ने तीन स्टॉक आपके सामने यहाँ पे रखे थे एंड इन तीन स्टॉक में से दो स्टॉक सही जा चुके, एक गलत गया। तो इसलिए मैंने कहा कि 100% सही कोई भी नहीं हो सकता। एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि कल मैंने कहा था कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है एंड आप लोग देख सकते पीवीआर लगभग 8.5% क्रैश हुआ। एंड मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अभी फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान लैंग्वेज में आप लोगों को दे दिया था। पीवीआर के साथ साथ और एक स्टॉक था जो कि आप लोगों को पता है आइनॉक्स लेजर, ये भी देखोगे तो रफली 7% की गिरावट यहाँ पे इसने दर्ज की। बट जैसे मैंने कहा, तीन स्टॉक में से दो स्टॉक सही गए, एक स्टॉक यहाँ पे जंप दिखा गया जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन। सो याद रखना, 100% कोई सही नहीं होता है। हालांकि ये जंप क्यों कर रहा है ये किसी को भी आज तक नहीं पता है, क्योंकि एविएशन सेक्टर से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है, जैसे कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स सितंबर तक भी यहाँ पे परमिट नहीं किए गए हैं। सो ये भी एक नेगेटिव न्यूज़ है, बट स्टिल हम लोग को जंप देखने को मिली है। बट एनीवेज, बताने का मकसद ये है दोस्तों, लॉजिक, अगर आपका फोकस जो लॉजिक के ऊपर रहेगा, डेटा के ऊपर रहेगा, न्यूज़ के ऊपर रहेगा, तो डेफिनेटली आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही जा सकता है। अभी तीन में से तीन सही नहीं गए, बट दो तो सही गए। तो इसी तरीके से दोस्तों, अभी एक लॉजिक मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ, जिसके बदौलत आप लोग स्टडी करके अपना प्रेडिक्शन का जो परसेंटेज है, प्रोबेबिलिटी है, उसको और भी यहाँ पे बढ़ा सकते हो। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है आज की तारीख है 31 अगस्त 2020। अगस्त मंथ खत्म होने जा रहा है, कल से सितंबर फ्रेश एक नया मंथ की शुरुआत होगी। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो सेल्स के नंबर, आप सभी लोग पता है हर मंथ खत्म होने के बाद उसी के फर्स्ट हफ्ते में ही उनके नंबर्स आ जाते हैं। सो एक्सपेक्टेशन रहेगी कि कल के दिन पे ही बहुत सारे ऑटो सेल्स के नंबर हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। एंड आप सभी लोग पता है ऑटो सेक्टर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों में चल रहा है। हालांकि मैं वापस कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अलर्टनेस मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऑटो कंपनियाँ यहाँ पे जंप दिखा सकती है। मतलब तो लॉजिक ये है दोस्तों कि टू व्हीलर्स
आप सभी लोग पता है 4 व्हीलर होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, बस होते हैं, टेम्पो होता है, ट्रक होता है। सो आप लोगों ने चेक करना चाहिए कि कौन सी कंपनी कौन सा बिजनेस करती है। अभी जो कंपनी 2 व्हीलर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, सो ऐसी कंपनी गिरावट के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आप सभी लोग पता है कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रख रहे हैं, एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों ने 2 व्हीलर्स की जो डिमांड है, मतलब बहुत ज़्यादा खरीदने की कोशिश की है। सो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आयशर मोटर के सीईओ ने भी लास्ट टाइम जब इंटरव्यू दिया तो उन्होंने कहा था कि मैसिव रिस्पांस आ रहा है, डिमांड इतनी बढ़ चुकी है, ग्रामीण इलाकों से भी डिमांड बढ़ चुकी है। सो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग पता है कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भीड़ में से अभी भी जाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि क्या पता कोई कोविड का पेशेंट हो सकता है, उसमें गारंटी नहीं है किसी को भी। सो खुद को सेफ रखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे 2 व्हीलर्स एक्वायर कर रहे, खरीद रहे, एंड जिसका कॉस्ट भी बहुत ही कंपैरेटिवली व्हीकल के हिसाब से कम ही होता है। सो 2 व्हीलर वाली कंपनियों में दिक्कतें होने के चांसेस कम है दोस्तों। तो इसीलिए याद रखना, बजाज ऑटो में गिरावट के चांसेस कम है, आयशर मोटर्स में गिरावट के चांसेस कम है, एंड उसी के साथ साथ हीरो मोटो में भी गिरावट के चांसेस कम है। इन 3 कंपनीज में गिरावट के चांसेस कम हो सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे सावधानी बरतनी चाहिए। और भी कंपनीज है 2 व्हीलर्स के साथ डील करती है, जैसे कि टीवीएस मोटर है, बट इन 3 कंपनी के ऊपर आप लोगों का खास ध्यान रहना चाहिए, जहाँ पे गिरावट की पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर हो सकती है, क्योंकि इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो दोस्तों नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो 4 व्हीलर्स, यस 4 व्हीलर्स की भी डिमांड यहाँ पे कंपैरेटिवली बढ़ चुकी है। सो मारुति, आप सब लोग पता है निफ्टी 50 वाला स्टॉक 4 व्हीलर के साथ डील करता है। सो ऐसे स्टॉक को यहाँ पे शायद से एडवांटेज मिल सकता है। मई मंथ की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा कार्स की ऑर्डर यहाँ पे आ चुकी थी। सो मारुति में हम लोग को देखना है, बट डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूँ कि 2 व्हीलर्स का डिमांड सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद 4 व्हीलर्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। और एक यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ट्रैक्टर्स, यस दोस्तों ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियां भी बहुत गजब का पैसा बना रही है, क्योंकि आप सभी लोग पता है ड्यूरिंग द कोविड यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही गजब का चल रहा था, फार्मिंग बहुत ही ज़बरदस्त हो रही थी, क्योंकि बिना खेती के तो हम लोग जी नहीं सकते, राइट। सो यहाँ पे ट्रैक्टर के साथ डील करने वाली कंपनियां भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, एंड इसीलिए आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है एस्कॉर्ट जैसी कंपनी हम लोगों ने 900 950 के आसपास मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके ऊपर ध्यान रखना, एंड एस्कॉर्ट आज आप लोग देख सकते हो 1000 1100 के आसपास देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ वीएसटी टिलर इस कंपनी के ऊपर भी नज़र रखना, जो कि एक ट्रैक्टर के साथ डीलिंग करती है, एंड महिंद्रा ये भी कंपनी, हालांकि एमएनएम की बात करें तो ये मिक्स कंपनी है, राइट 4 व्हीलर्स भी बनाती है, बट ट्रैक्टर का सेगमेंट इनका डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। सो ये 3 कंपनियां दोस्तों, यहाँ पे भी गिरावट के चांसेस बहुत कम है। सो यहाँ पे गिरावट के चांसेस कहाँ पे हो सकते हैं? सो इन ऑटो वाली कंपनियाँ, मतलब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें टेम्पो, यस जो कंपनी यहाँ पे टेम्पोज बनाती है, या फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेवी व्हीकल्स जैसे कि ट्रक बनाती है, या फिर अगर मैं यहाँ पे अगर और भी व्हीकल्स की बात करूँ, जैसे कि कोई कंपनी यहाँ पे बस के साथ डील करती है, मतलब ट्रक, टेम्पो, बसेस, हेवी व्हीकल्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। सो ऐसी कंपनियाँ यहाँ पे हम लोग को गिरती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनके डिमांड्स यहाँ पे श्रिंक हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो हेवी व्हीकल्स होती है यूजुअली कंस्ट्रक्शन साइट पे यूज़ करती है, यूजुअली मैंने वर्ड यूज़ किया, 100% मत पकड़ लेना। एंड फिलहाल कंस्ट्रक्शन साइट्स आप सभी लोगों को पता है बहुत ज़्यादा दिक्कतों में, जिनके पास ऑलरेडी इन्वेंट्री है इसी को वो यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट कटिंग करने के लिए वो नए व्हीकल्स नहीं खरीदेंगे। तो इसीलिए ट्रक, टेम्पो, बसेस जैसे हेवी व्हीकल्स में डील करने वाली कंपनीज़ में आप लोगों को शायद से गिरावट देखने को मिल सकती है। ये एक लॉजिक था उसके पीछे, आप लोग इसको यहाँ पे कट डाउन भी कर सकते हो, आपको लगेगा नहीं परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, सो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे रिवर्स भी पोजीशन ले सकते हो। बट यही कहना चाहूँगा दोस्तों, इससे रिलेटेड जो काम करने वाली कंपनीज़ है, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा अशोक लेलैंड, यस दोस्तों अशोक लेलैंड कंपनी तो गजब की है, बट यस ट्रक, टेम्पोज या फिर हम लोग कह सकते हैं बसेस, यही कंपनी जो बनाती है, बट फिलहाल डिमांड बहुत कम हो सकती है। पहले 1000 बसेस आते थे फॉर एन एग्जाम्पल पल के लिए, तो इस वक्त शायद से 100 से भी कम हो सकते हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अशोक लेलैंड के ऊपर ज़रूर नज़र रखना, जहाँ पे शायद से ये स्टॉक हम लोगों को गिरते हुए देखने को भी मिल सकता है। आज के दिन भी लगभग 3.5% से ज़्यादा ये स्टॉक क्रैश हो चुका है। उसी के साथ साथ हेवी व्हीकल्स में काम करने वाली और एक कंपनी जिसका नाम है टाटा मोटर्स, ये भी डिबेटेबल है, क्योंकि ये भी कंपनी 4 व्हीलर्स में भी काम करते हैं, हेवी व्हीकल्स में भी काम करते हैं। तो आप लोगों ने जो हेवी व्हीकल वाला सेगमेंट है, ट्रक, टेम्पो वाला, बसेस वाला, उसको अलग से एनालाइज करना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसे, ओवरऑल सेल्स शायद से इनके वजह से नीचे भी आ सकता है। उसी के साथ साथ JLR, जैगवार लैंड रोवर लग्जरियस यूनिट्स, शायद से यहाँ पे
जो सेल्स है वो कम भी हो सकता है। सो टाटा मोटर्स में भी यहाँ पे गिरावट हो सकती है। हालांकि मैं वापस कह रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई। कंपनी लॉन्ग रेंज के लिए ज़बरदस्त है। इनके मैनेजमेंट ने खुद कहा है कि ये डेट फ्री करने की कोशिश करने वाले आने वाले 3 साल में। सो इससे रिलेटेड आप लोगों ने फोकस रखना है। अगर और एक कंपनी अगर आपको जाननी है तो उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। वो भी कंपनी हेवी व्हीकल्स में काम करती है। आयशर मोटर की भी बात करें तो वो भी कंपनी हेवी व्हीकल्स में काम करती है। ये सारी कंपनियां मिक्स कंपनी है। सो इनके ऊपर फोकस रखना है दोस्तों। शायद से यहाँ पे गिरावट यहाँ पे आ सकती है। एंड सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी अगर किधर बनती है तो अशोक लेलैंड में यहाँ पे शायद से हो सकती है, क्योंकि ये कंपनी 4 व्हीलर यूजुअली नहीं बनाती है, राइट। तो यहाँ पे ये कंपनी कहाँ पे होती है, आप लोगों ने देखा होगा ट्रक के ऊपर इनका नाम होता है, बसेस के ऊपर नाम होता है। तो इसीलिए इन कंपनीज के सेल्स हम लोग को श्रिंक होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंपनी में या फिर इससे रिलेटेड जो और भी कंपनी बताई थी, टाटा मोटर्स हो, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, आयशर मोटर है, इनके हेवी व्हीकल सेगमेंट पे हम लोग को गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि इनके बाकी के सेल्स को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकती है। सो दोस्तों यही वो स्टॉक्स थे जिनके ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी है। मैं वापस कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा तो निकाल मत देना। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो बाकी स्टॉक्स में कर लेना। ये कोई ऐसा रिकमेंडेशन नहीं है। ये आपको सिर्फ स्टडी करने के लिए ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो कि आप लोगों को अपग्रेड करने के लिए, अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। जैसे कि कल मैंने बताया था, वहाँ पे 3 में से 2 चीज़ें सही गई। वैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे चेक करना चाहिए कि ये लॉजिक क्या सही बैठता है, कौन से स्टॉक में जंप आ गई। एंड ऐसा भी नहीं कि सिर्फ ये मत पकड़ लेना कि ये सही जा रहा है गलत जा रहा है। अगर सही जा रहा है तो क्यों जा रहा है, गलत जा रहा है तो क्यों जा रहा है, इसके पीछे का भी लॉजिक आप लोगों ने ज़रूर फाइंड आउट करना चाहिए। तो इन स्टॉक्स में यहाँ पे गिरावट हो सकती है। बाकी ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनियाँ थी, ट्रैक्टर वाली, 2 व्हीलर्स वाली, वहाँ पे हम लोग को शायद से जंप देखने को भी मिल सकता है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।